आज हम बात करेंगे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए हमें किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए। कहते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलना ही काफ़ी नहीं है, चलने से पहले ये जान लेना कि सही दिशा लक्ष्य की क्या है अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में आपके पास सही किताबें होना चाहिए और लिमिटेड बुक्स होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल कम होना चाहिए। ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की NCERT आप पढ़ लें। अगर आपने 6-7 साल पहले पढ़ा था NCERT को, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे एक बार फिर से पढ़ें। 6 से लेकर 12 तक अगर NCERT की हम बात करें तो इसमें कुछ किताबें जो हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं, और जो किताबें आपको पढ़नी हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप हिस्ट्री की किताब ले सकते हैं। 6 से लेकर के 12 तक आपको हिस्ट्री किताबें पढ़ना है। ज्योग्राफी की जो है वो 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी किताबें आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक्स की जो किताबें हैं, इकोनॉमिक्स में आप क्लास 11th की आप इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित किताब है। और अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी को आप 6 से लेकर के 12 तक पढ़ सकते हैं। अगर आप 6 से 12 तक अच्छी तरीके से पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और साइंस की अगर बात करें तो कक्षा 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो है आप साइंस की किताब पढ़ लीजिए। और क्लास 12th की बायोलॉजी की जो बुक है उसके लास्ट में कुछ चैप्टर हैं जो इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। उन चैप्टरों को, उस अध्याय को आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। NCERT की 12th क्लास की जो बायोलॉजी की किताब है, अगर आप लास्ट के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उसको आप पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि पढ़ने का अर्थ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से आपको समझना है। पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको 2-3 बार रिवीजन भी करना है यहाँ पर किताबों को। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन किताबों से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और बहुत सी टर्मोलॉजी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अगर आप सीधे एडवांस किताबों को पढ़ेंगे तो आप टर्मोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे, अगर आपका वो सब्जेक्ट बैकग्राउंड नहीं रहा है तो। ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप NCERT किताबों के शॉर्ट नोट्स बना लें विभिन्न टॉपिकों के। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। परीक्षा के समय आप कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। NCERT पढ़ने के बाद प्रत्येक सब्जेक्ट की आप एक एडवांस किताब पढ़ लें। जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं आप, कल्चर के लिए, भारतीय कला और संस्कृति के लिए आप नीतीश सिंघानिया पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन सर किताब पढ़ सकते हैं, महेश वर्णवाल किताब पढ़ सकते हैं।
इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह की किताब आती है, एस.एन. लाल की किताब आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत अत्यंत आवश्यक है। इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर IAS के नोट्स ले सकते हैं या परीक्षा वाले की किताब आप पढ़ सकते हैं। साइंस टेक के लिए आप मार्केट से कोई एक किताब, अच्छी किताब ले लें, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 10th तक जो है वो NCERT में कुछ टॉपिक नहीं कवर हैं, जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हुआ, आप अन्य किताबों में अच्छी तरीके से पा जाएंगे। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक जो है आपको कवर करने के लिए मार्केट से कोई एक साइंस की अच्छी किताब ले लेनी चाहिए। IR की अगर हम बात करें तो IR इंटरनेशनल रिलेशन में अधिकांश जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। तो साइंस टेक के लिए और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप कोशिश करें कि जो कोई एक समाचार पत्र, कोई एक न्यूज़पेपर आप लगातार पढ़ते रहें, और जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं या महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको मिलते हैं साइंस से और IR से रिलेटेड, उसको आप नोट कर लें, एक डायरी बना लें, उसमें लगातार नोट करते रहें। अगर एथिक्स GS 4th पेपर की बात करें तो एक जी सुब्बाराव जी की किताब आती है, उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास एक एटलस होना चाहिए। एटलस, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपके पास एटलस बिल्कुल होना चाहिए पास में। आप जो भी स्थान, जो भी अगर कोई करंट में कोई किसी स्थान का उल्लेख हो रहा है, किसी पार्टिकुलर जगह का उल्लेख हो रहा है, आप उसको मैप में देखें। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अगर कोई नदी है या कोई क्षेत्र है, आप उसको ज़रूर एटलस में देखें। इसके अलावा आपके पास बजट होना चाहिए। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी प्रतिवर्ष क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने की संभावना रहती है लगातार। तो इसलिए आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी अच्छी तरीके से कवर करें। साथ में एक न्यूज़पेपर तो आप लगातार पढ़ते ही रहें। इसके साथ अगर आप किसी मैगजीन को भी जोड़ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लिया है जो परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक हैं। अगर आपको ये ऑडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें